नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं एक नजर आज के समाचारों पर। भिवानी जिले में बुधवार को 2 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस आए तो वहीं 4 केसेस ठीक भी हुए। इस तरह से यहां अब एक्टिव केसेस की संख्या 61 हो गई है। वहीं कोविड-19 के नियमों को अपनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर लोगों से अपील की है। बुधवार खबर लिखे जाने तक जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि 4 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। ताज़ा मिले आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 61 हो गई। वहीं कुल 22,285 कोरोना पॉजिटिव मामलों में से 21,586 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर बुधवार को नगर के भीम स्टेडियम में साइकिल चेतना रैली और पौधारोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी प्रांगण में पौधारोपण भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर बुधवार को स्थानीय भीम स्टेडियम में साइकिल चेतना रैली और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला उपायुक्त ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाते हुए जिला उपायुक्त ने कहा कि इंसान का पहला सुख निरोगी काया है। उन्होंने ये भी कहा कि खेलों की दुनिया में जिला भिवानी की अपनी अलग पहचान है। यहाँ के खिलाड़ियों ने विश्व में जिला भिवानी, हरियाणा प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ के युवाओं में खेलों के प्रति अलग ही जज्बा है। श्री आर्य ने कहा कि चाहे ओलंपिक की बात हो या फिर एशियन की या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल प्रतियोगिताओं की, यहाँ के युवा हर प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं। कार्यक्रम को खेल विभाग के पूर्व उप निदेशक छाजूराम गोयत ने भी संबोधित किया। उन्होंने जिला उपायुक्त से भीम खेल परिसर में समुचित सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की, ताकि खिलाड़ियों को अभ्यास करने में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। ओलंपिक में हमेशा से मेडल लाते रहे हैं, तो इस बार भी पहले की तरह और ज़्यादा मेडल लाएंगे और ना केवल भिवानी का बल्कि ना केवल हरियाणा का बल्कि सारे भारतवर्ष का नाम विश्व में रोशन करेंगे। इसलिए साइकिल रन आज रैली की गई थी। इसमें सभी हमारे अर्जुन अवार्डी जो स्पोर्ट्स पर्सन थे अलग अलग कोने से आए हुए थे और बड़ा अच्छा संदेश उनकी प्रेजेंस ने इन सभी स्पोर्ट्स पर्सन को दिया है। और आने वाले समय में जिला भिवानी ना केवल बॉक्सिंग में बल्कि एथलेटिक्स में भी भारतवर्ष का नाम विश्व में रोशन करेगा। और इन्हीं के साथ सभी प्लेयर्स को पूरी मेहनत से, अपनी पूरी विल पावर से, पूरी अनुशासन से ये आज जुटे रहेंगे अपनी तैयारी में और भारतवर्ष के लिए मेडल ओलंपिक में लेकर आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज ये संदेश था कि यहाँ के खिलाड़ी भारत का नाम विश्व में रोशन करेंगे। हाँ, उनको हम पूरी करेंगे। जो कमियां हैं तो उसके जो यहाँ के सतर की यहाँ पर पूरी करेंगे और जो हरियाणा सरकार के सतर की हैं उनको कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजेंगे, तो इन सभी कमियों को पूरा करेंगे। उपायुक्त महोदय मैं बताना चाहता हूँ सर, भिवानी का रिकॉर्ड हमेशा हर ओलंपिक हो या एशियन गेम हो इंडिया में डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बेस्ट रहा है सर। और जितने खिलाड़ी सर इस स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं, शायद एक स्टेडियम में मेरी इंडिया में कहीं नहीं करते। ये बेस्ट स्टेडियम है सर और सरकार ने काफ़ी फैसिलिटी दी है यहाँ। और अब आप यहाँ उपायुक्त हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं सर, मेरे आपसे एक निवेदन है सर, बीच बीच में आप शाम को चक्कर लगाओ सर यहाँ, क्योंकि चक्कर लगाओगे तो जो भी आपको भी लगेगा कुछ कमी है तो आप उसको दूर करवा सकते हो सर, क्योंकि आपके पास सब कुछ पावर है। डीएसओ के पास तो कोई पावर है नहीं सर। और इतने बच्चे सर, आप अभी लॉकडाउन में भी बहुत बच्चे आते हैं सर, आपका दिल खुश होगा यहाँ खिलाड़ियों की संख्या देख के सर। अच्छी फैसिलिटी है। हमने भी एक ग्रीन स्मर्थ सोसाइटी बनाई है सर, और वो एथलेटिक ट्रैक की साइड का जो एरिया है वो सारा हमने संभाल रखा है। हमने बाकायदा एक आदमी रखा हुआ उसके लिए कि स्टेडियम हमारा बेस्ट रहे सर। और इतना बड़ा स्टेडियम रोहतक के बाद सर सबसे बेस्ट स्टेडियम है सर। आपसे एक थोड़ी मेरी रिक्वेस्ट है सर, ये जो जगह है हमारी स्टेडियम को और इधर के इसके पीछे की सर, ये सीएम साहब ने अनाउंसमेंट किया था सर, इसका एक मल्टीपर्पज हॉल बनाने के लिए इंटरनेशनल लेवल का सर। तो वो फाइल पता नहीं कहाँ दबी हुई है सर। मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप बहुत ही मेहनती और डेडिकेटेड अफसर हैं सर। मेरी स्थानीय कमला नगर स्थित दुर्गा मंदिर में नगर परिषद के पूर्व प्रधान नंदलाल चावला की पुण्यतिथि के अवसर पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में अतिरिक्त जिला उपायुक्त राहुल नरवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और रक्तदान का महत्व बताते हुए रक्तदाताओं को बैजेस भी लगाए।
बुधवार को नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष नंदराम चावला की 13वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय कमला नगर स्थित दुर्गा मंदिर में आयोजित इस कैंप में काफी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल ने भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया और प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित भी किया। वहीं साथ ही राहुल नरवाल ने आयोजकों का भी आभार व्यक्त किया। आज स्वर्गीय श्री नंदलाल चावला जी की पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है और हमने भी यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है। और मैं सभी से यही अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। इससे काफ़ी लोगों की जान बच सकती है। रक्तदान महादान है और इस कोविड-19 में काफ़ी लोगों की जानें जा रही हैं। इससे अगर आप किसी को रक्त देंगे तो उससे काफ़ी लोगों की जानें बच सकती हैं। तो रक्तदान एक मुहिम है जो समाज को जोड़ती है। ये अगर देखा जाए तो सिर्फ रक्तदान नहीं है, ये सोचिए इससे हमारा जाति का बंधन भी टूटता है, इससे समाज एक होता है। यहाँ पे कोई नहीं पूछता कि कौन सी जाति का है, कौन रक्त दे रहा है। तो ये समाज को जोड़ने का एक साधन है। तो मैं विनोद चावला जी का खासकर ये एक समाज को जोड़ने की मुहिम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जितना आप भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में ना जाए उतना बेहतर रहेगा। अपने रेगुलर हाथ सैनिटाइज करते रहे, धोते रहे और जितना अनजान लोगों से कम मिले वो बेहतर है। कोई भी निजी विद्यालय ट्यूशन फीस के अलावा न तो एडमिशन फीस ले सकता है और न ही कोई एडमिशन चार्ज कर सकता है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रामावतार शर्मा ने बताया कि कोविड-19 के समय में कोई भी निजी विद्यालय बच्चों का एसएलसी इश्यू करने के लिए केवल ट्यूशन फीस ही ले सकता है। शिक्षा विभाग के आदेशानुसार कोई भी प्राइवेट स्कूल कोविड-19 के दौरान सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकता है। इसके अलावा कोई भी एडमिशन फीस या एडमिशन चार्ज किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं ले सकता। ये कहना था जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रामावतार शर्मा का। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के दौरान कोई भी प्राइवेट स्कूल किसी बच्चे के अभिभावक से एडमिशन चार्ज या एनुअल चार्ज वसूल करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आगे बताते उन्होंने कहा कि सभी प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा विभाग द्वारा एक पत्र जारी किया जाएगा। वहीं उन्होंने ये बताया कि बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसे बगैर एसएलसी भी एडमिशन दिया जा सकता है। बिना एसएलसी के एडमिशन का मामला जो है वो ये कि एडमिशन के लिए पोर्टल तो खोल दिया है डिपार्टमेंट ने, लेकिन ये भी है कि वो अपनी एसएलसी जिस विद्यालय में पहले पढ़ते थे वहाँ से एसएलसी लेकर आएँ। और जो प्राइवेट स्कूल हैं वो मात्र ट्यूशन फीस चार्ज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का जो चार्ज है वो बच्चे से प्राप्त नहीं करेंगे। ट्यूशन फीस लें वो और एसएलसी जारी करें। एडमिशन के लिए प्रक्रिया ये है कि बगैर एसएलसी के विद्यालयों में एडमिशन हो सकता है, लेकिन विद्यालय का मुखिया एक लेटर लिखेगा जिस विद्यालय से एसएलसी जारी होनी है कि शीघ्र छात्र की एसएलसी जारी की जाए। और प्राइवेट स्कूलों को भी हम यही डायरेक्शन दे रहे हैं कि अपनी ट्यूशन फीस जो बकाया है वो छात्र से चार्ज करें और एसएलसी शीघ्र जारी करें। नहीं, कोई एनुअल चार्ज और एडमिशन चार्ज नहीं है। किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज भी नहीं है, क्योंकि कोविड के दौरान फिजिकल कक्षाएं संचालित नहीं हो रही हैं, तो अन्य किसी प्रकार के चार्जेस वो नहीं ले सकते। मात्र ट्यूशन फीस जो मंथली है उनकी वो चार्ज कर सकते हैं। स्थानीय देवसर चुंगी क्षेत्र में स्थित श्यामपुरा में एक क्षेत्रवासी क्षेत्र में पाइपलाइन डलवाने को लेकर काफी परेशान नजर आए। इनका कहना था कि अमृत योजना के तहत उनकी गली का टेंडर तो पास हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। उन्होंने नई पाइपलाइन डलवाने की गुहार एक बार फिर से लगाई है। बुधवार को नगर के श्यामपुरा वासी नगर परिषद कार्यालय पहुंचे। क्षेत्रवासियों ने क्षेत्र में नई पाइपलाइन डाले जाने की मांग को लेकर नगर परिषद ईओ को अपना मांग पत्र भी सौंपा। क्षेत्रवासियों की माने तो टेंडर लगाने के बाद भी अब तक क्षेत्र में पानी की लाइन न डाले जाने की बात सामने आई है और डैमेज लाइन को जल्दी से जल्दी दुरुस्त करने की मांग क्षेत्रवासियों ने की ताकि उन्हें पीने के लायक पानी मिल सके। में काफ़ी समय से प्रॉब्लम चली हुई है, करीबन 2 साल से है। तो 1.5 साल पहले अमृत योजना द्वारा एक एस्टिमेट तैयार किया गया था कि जो नई लाइनें डलनी है आउटर एरिया में या जो डैमेज लाइन है, तो डैमेज लाइन में इनका भी श्यामपुरा ढाणी की एक लाइन डैमेज है, उसका एस्टिमेट बनकर तैयार हो चुका था और 1.5 साल पहले अमृत योजना का टेंडर लग गया था। टेंडर लगने के बावजूद इन्होंने बार बार गुहार लगा रखी है, लेकिन है ना यहाँ इन्होंने कार्य नहीं किया, ठेकेदार द्वारा लापरवाही की गई। तो अभी पब्लिक हेल्थ द्वारा जो 1.5 साल से रिपेयर कर करके इस लाइन को चलाया जा रहा था, लेकिन अब
पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने कल हाथ खड़े कर दिए कि ये आप अपनी लाइन डैमेज लाइन है, आप अमृत योजना द्वारा पास हो रखी है, आप इसको वहाँ से डलवाएं। तो हमने यहाँ अधिकारियों से आज संपर्क साधा और हमारे ईओ साहब हैं संजय यादव जी से और एमई हमारे सुनील शर्मा जी से इनसे बात हुई, तो उन्होंने मौके पर ठेकेदार को बुलाया था और बुला के उसको कहा कि आप मौका चेक करके अगर इनका जो भी समाधान की लाइन डलनी है, जितने भी पाइप लगने लंबी लाइन है, उसको तुरंत प्रभाव से किया जाए। हमारे यहाँ और नालियों में भी ना कीड़े चल गए, बिल्कुल ऐसा गंदा हाल हुआ है, पानी पीने के लिए भी नहीं है, पीने के पानी में भी कीड़े हैं। कितने दिन तक इंतजार करें, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। क्या मांग और जैसे हम पानी की कराएं, नई लाइन डलवाओ जी अब। और जैसे कि एमसी भाई साहब ने कहा वो बिल्कुल जायज़ है, सारा काम वो पुरानी लाइन है, वो बहुत साल पुरानी है और वो पता ही नहीं हमारे को, तो कितने साल पुरानी लाइन है वो। हमारे को पानी चाहिए और सीवरेज का पानी है उसमें। पानी की है जी, हम तो जगह जगह से ले के छीक लिए, बार बार मेरा तो बीपी गिरा, मैं परेशान हूँ और बीमार चल हूँ कई साल तक। कुछ हो गया तो बच्चा मेरा कौन वाली बारिश है, सही बताऊं। अरे आपका हाथ जोड़ के यही है, हमारे तो पानी आ जाना चाहिए जी। कोरोना संक्रमण के चलते जिले में हो रहे दाखिलों में पहली कक्षा में हो रहे एडमिशन्स में करीबन 34 विद्यालय ऐसे हैं जहां अभी तक एक भी दाखिला नहीं हुआ है, जबकि प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अनेक विद्यालय ऐसे भी हैं जिनमें पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक बच्चे पंजीकृत हुए हैं। शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में शिक्षक लापरवाही न बरतें। भले ही चाहे कारण कोई भी रहा हो, लेकिन शिक्षा विभाग के मिशन एडमिशन को गहरा झटका लगा है। जिले के 34 ऐसे प्राइमरी स्कूल है जहां पर अब तक एक भी पहली क्लास में पंजीकरण नहीं हुआ है, जबकि पहली क्लास में पंजीकरण के लिए एसएलसी की जरूरत भी नहीं है। बीते सत्र इन्हीं स्कूलों की पहली कक्षाओं में किसी में 100 से ऊपर तो किसी में 50 बच्चे पंजीकृत थे। पहली क्लास में बच्चों के दाखिला पंजीकरण 0 होने की वजह से 34 स्कूल मुखियाओं से जवाब तलब किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जिले में अन्य ऐसे स्कूल भी है जहां पर अन्य वर्षों की अपेक्षा इस बार पहली क्लास में सबसे ज्यादा पंजीकृत हैं। जिन स्कूलों की पहली क्लास में पंजीकरण का आंकड़ा 0 है, इन स्कूलों में से करीबन आधा दर्जन स्कूलों में स्टाफ नहीं है। किसी स्कूल में एक शिक्षक के सहारे 5वीं कक्षा तक की क्लासें लग रही हैं। इसके अलावा ऐसे भी स्कूल हैं जिसमें शिक्षक भी हैं लेकिन उन्होंने दाखिले के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई, जिसके चलते इन स्कूलों में बच्चों का पंजीकरण नहीं हो पाया है। डीईओ रामदास शर्मा ने बताया कि क्लस्टर हेड को पत्र जारी करके स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दाखिला प्रक्रिया में रुचि न लेने वाले शिक्षकों की सूची भी मांगी गई है। उन्होंने बताया कि जो शिक्षक दाखिला प्रक्रिया में रुचि नहीं ले रहा, उनको चार्जशीट करने का मसौदा तैयार किया जा रहा है। इस मामले में किसी तरह की कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन स्कूलों में दाखिला का टारगेट पूरा नहीं है, उन स्कूलों के मुखियाओं और संबंधित टीचर्स की तनख्वाह भी जारी नहीं की जाएगी। कल हमारे आंकड़ों के अनुसार जो विभाग ने डेटा भेजा था, उसके अनुसार 42 स्कूल थे जिनमें 0 एनरोलमेंट थी, लेकिन कल 30 स्कूलों के अंदर एडमिशन हुए हैं प्राइमरी क्लास के अंदर, और 12 स्कूल अभी भी ऐसे बचे हुए हैं जिनमें 0 एनरोलमेंट है। जो अध्यापक एडमिशन में रुचि नहीं ले रहे हैं उनके खिलाफ हम नोटिस जारी कर रहे हैं, और ऐसे सभी अध्यापक और उनके मुखिया जो विद्यालय में अभी भी 0 एनरोलमेंट है पहली कक्षा में और दूसरी कक्षाओं के अंदर भी अपेक्षाकृत छात्र संख्या कम है, ट्रांजिशन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट जारी करेंगे और एक्शन के लिए विभाग को प्रेषित करेंगे। स्थानीय महम गेट स्थित पंडित सीताराम आश्रम में मतभेद बढ़ता ही जा रहा है। पंडित सीताराम संस्कृत आश्रम संघर्ष समिति के अध्यक्ष आर.के. शर्मा ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, जबकि पाठशाला किसी एक व्यक्ति की धरोहर नहीं है। उन्होंने प्रशासन से मध्यस्थता कर समाधान की अपील की है। वहीं ट्रस्ट की तरफ से डॉक्टर शिव शंकर भारद्वाज ने कहा कि समाज के कुछ लोग केवल नारेबाजी और कब्जा करने तक सीमित हैं। वो आगे आएं और योगदान करें, केवल विरोध करने से बात नहीं। स्थानीय महमगेट स्थित पंडित सीताराम आश्रम में पंडित सीताराम संस्कृत आश्रम संघर्ष समिति द्वारा पहले से घोषित सांकेतिक धरना देने गए समाज के लोगों को बेरंग लौटाया गया। संघर्ष समिति के अध्यक्ष आर.के. शर्मा ने बताया कि आश्रम में हो रही घिनौनी हरकत और भ्रष्टाचार, ट्रस्टी और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा हो रही मनमानी के खिलाफ वे पिछले 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पंडित सीताराम जी की पाठशाला किसी की पर्सनल धरोहर नहीं है, ये समाज के द्वारा दी गई और उनकी मदद से बनाई गई धरोहर है। उनका कहना था कि ट्रस्ट में ज़्यादातर लोग राजनीतिक होने के कारण
अपनी मनमानी कर रहे हैं और उसे अपनी धरोहर घोषित कर रहे हैं। कमेटी के सदस्यों ने बार बार अनुरोध किया है कि ट्रस्टी उनके साथ बैठकर इन अनियमितताओं को खत्म करके बाबा सीताराम का नाम रोशन करने का काम करें और पूरे समाज की बैठक बुलाई जाए, लेकिन ये सदस्य उन्हें धमकियां भी दे रहे हैं। मैं पूर्व प्रधान ब्राह्मण समाज भिवानी का पंडित चंदीराम बामड़िया हूँ और इस यह जो संस्था है पंडित सीताराम की, यह 125 साल पुरानी है। इसमें ट्रस्टी बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन इस टाइम जो ट्रस्टी हैं उनके समय में जो इस संस्था में घटिया काम हो रहे हैं, अनियमितताएँ आ रही हैं, उसके बारे में पहले लिख करके इनसे जो है भेंट करने की कही थी। 4 महीने पहले 4 महीने समाज के 5 आदमियों कमेटी घूमती रही, कोई जवाब नहीं दिया, ना मिलने की चेष्टा की। उसके बाद में मजबूर होकर के पूरे जिले का ब्राह्मण समाज जो है जितनी भी सभाएं हैं उनके पदाधिकारियों की एक मीटिंग की भगवान परशुराम मंदिर में। उसके बाद में आज का 2 घंटे का सांकेतिक धरना था। उसके लिए आए तो मंदिर के गेट पे, मंदिर के प्रवेश गेट पर ताले लगे पाए, मेन गेट पाए जो हमेशा खुला रहता है। उस टाइम वहाँ भी जो है गेट बंद मिला, एक खिड़की मिली जहाँ 3 चौकीदार खड़े हैं। उनसे पूछा भाई ये किसने आदेश दिया है गेट बंद करने का? वो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो ऑफिस इंचार्ज बैठे हैं उसने भी बाहर आके समाज से कोई बात नहीं की। तो इसलिए हमारा जो है मीडिया से भी अनुरोध है और हम प्रशासन से मिलेंगे, अगली रणनीति बनाएंगे, या तो पदाधिकारी आकर के समाज की कमेटी से बात करें और इन जो अनियमितताएँ हैं उनका सुधार करें। संस्कृत आश्रम संघर्ष समिति का अध्यक्ष आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम पिछले 4 साल से इस आश्रम पर जो राजनीतिक पॉलिटिशियन कब्जा करे बैठे हुए हैं, जिनमें इसके जो संस्थापक थे बाबा सीताराम जी, उनके साथी जितने भी थे उनकी सारी मूर्तियां हटा दी गई, जितने दान देने वाले थे उन सब के नंबर प्लेट हटा दिए गए। इनकी इंटेंशन बहुत बुरी है। हम पिछले 4 साल से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि ये समाज की चीज़ है। हमारे पूर्वजों ने बाजरा इकट्ठा कर करके ना नाच दे दे के ना ये बनाई थी, और आज ये लोग इतने अहंकारी हो गए कि ये कभी भी सामने आने को तैयार नहीं। हमने 10 बार प्रयास कर लिए कि यहाँ जितनी भी अनियमितताएँ हैं, जितना भ्रष्टाचार, जितनी अनियमितताएँ, जितनी क्रूर यहाँ पर बातें हो रही हैं, इतनी भद्दा मजाक बना रखा है ब्राह्मण समाज का। जिस संस्थापक ने ये सोच के कि भाई बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, वहाँ पर इतने घृणित कार्य हो रहे हैं जिनका हम बखान करने में भी शर्म महसूस करते हैं, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सामने आएँ। दूसरा, ये समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रस्टी बनना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, ना हम कुछ बनना चाहते हैं। हम एक चीज़ का चाहते हैं कि हमसे एफिडेविट ले लो, इसका सुधार हो जाए, ये समाज के लिए। तो प्रसाद मिश्रा का परपोत्र हूँ, दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा, मैं पंडित पाद प्रसाद मिश्रा जी का परपोता हूँ और उनकी यहाँ पे वो यहाँ के ट्रस्टी है, उन्होंने संस्थापक थे, सब कुछ उन्होंने करवाया था। और मैंने यहाँ से शास्त्री की है, 1991 तक शास्त्री करके मैंने यहाँ पे हमारे पंडित दादाजी, पंडित पाद प्रसाद मिश्रा जी, पंडित राधा कृष्ण मिश्र जी की फ़ोटो थी, वो भी थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी थी। वो अब नहीं है, वो हटा दी गई है यहाँ से। और ब्राह्मण परशुराम मंदिर का ताला लगाया, वो किस लिए लगाया? वो तो सबका आम आदमी का है, कोई भी आ सकता। ताला लगाने का क्या महत्व है? ये शेखावटी ब्रह्मचर्य आश्रम 100 साल से भी पुरानी संस्था है, हमारे पैदा होने से पहले की संस्था है। और पंडित सीताराम शास्त्री जी ने एक बड़ के पेड़ के नीचे 5 बच्चे लेके ये संस्था शुरू की और उनके प्रयासों से और उनके पैसे से ही ये संस्था स्थापित हुई। उन्होंने अपनी पत्नी के आभूषण बेच के इस संस्था को किया और अनेक वर्षों से ये संस्था यहाँ पे चल रही है, संस्कृत की शिक्षा दे रही है। एक बीएड है, एक जेबीटी है, एक स्कूल है और संस्था ने पिछले कई सालों में प्रगति की है। पंडित शिव प्रकाश शर्मा जी इसके प्रधान अनेक वर्षों से रहे हैं। उससे पहले डॉक्टर भीषण जी यहाँ के प्रधान थे। पिछले महीने ही पंडित शिव प्रकाश शर्मा जी जो यहाँ के प्रधान थे उनकी डेथ हुई है। इन लोगों ने उनके भी पुतले फूके थे कुछ समय पहले
और ये लोग जबरन अंदर घुसना चाहते हैं। शांति की जो चल रही हैं संस्था शांति से जो चल रही है, शांति भंग करना चाहते हैं। इनके कुछ स्वार्थ हैं और ये कानूनी रूप से जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन बिना अनुमति के शिक्षण संस्थाओं में इस प्रकार से धावा बोलना ये उचित नहीं है। इसके लिए अगर ये इस प्रकार करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। और इनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये पहले भी मेरे पास आए हैं। मेरे पास पंडित चंदगीराम जी जो बामड़े के हैं वो, उनका बेटा भी इसी संस्था में काम करता है, और पंडित सूरज भान जी हैं, और एक प्रेम धनाना जी, उन प्रेम धनाना जी की भी पुत्रबहू शायद इसमें काम करती है। ये मेरे पास आए, 3 घंटे तक मैंने इनको जो सवाल इन्होंने पूछे मैंने हर एक का उत्तर दिया। मैंने इनको कहा कि लिख के दे दो, इन्होंने जो वो लिख के इन्होंने आज तक साइन करके नहीं दिया है। और कोई भी अगर अच्छा सुझाव होगा तो हम इनके अच्छे सुझाव को मानने के लिए मैनेजमेंट कमेटी तैयार है, लेकिन इस तरह से धावा बोलना और शिक्षण संस्थाओं जहाँ पे लड़कियाँ पढ़ती हैं उन वहाँ की शांति भंग करना ये शोभनीय नहीं है। ये इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी सारा समाज इनको भी जानता है ये कौन है और क्या करते हैं। जो अनुमति है वो कोई शोक सभा के लिए, कोई धार्मिक काम के लिए, इन काम के लिए है। इस तरह की राजनीतिक गतिविधियां करने के लिए मंदिर की अनुमति नहीं है। और फिर भी पहली बार जब ये आए थे तो सत्यनारायण जी ने इनको अनुमति ये कह के दी थी भी आज तो आप आ गए हो, आगे से आपको कोई आयोजन करना है तो आप पहले अनुमति लें, उसके बाद आएँ। हर काम का एक तरीका है, तरीके से करें। लेकिन आपने अगर सिर्फ यही जोर दिखाना है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, नारे लगाने हैं, तो आप कानून के दायरे में रह के तो कर सकते हैं। इनमें से किसी आदमी का कोई योगदान, किसी ने कमरा नहीं बनवाया, किसी ने कोई और ऐसी चीज़ नहीं दे रखी। जो कोई योगदान करने वाली बात है वो करके देखें। मेरे को एक बार डॉक्टर भीष्म जी ने, रवि भीष्म जी ने कहा ब्राह्मण धर्मशाला में, मैंने कहा कमरा बनवाओ। हमने कमरा बनवाया। और समाज के बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छा योगदान देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उन्होंने तो सिर्फ नारेबाजी करनी है और कब्जा करना चाहते हैं। तो ऐसे ये संस्था सुनी भी नहीं है। SBI अनाज मंडी शाखा ने अपने खाता धारक को 200 रुपए का बीमा होने के चलते 4 लाख रुपए देकर एक उदाहरण पेश किया है। शाखा प्रबंधक ललित गर्ग और सर्विस मैनेजर विक्रम ने बताया कि गांव आसलवास के हवा सिंह को ये पता भी नहीं था कि जिस खाते को वो बंद करवाने के लिए आए थे उसी खाते से उन्हें इतनी बड़ी राशि मिलेगी जिससे उसके परिवार को अनंत सहायता मिली। SBI बैंक की अनाज मंडी शाखा के प्रबंधक ने बताया कि SBI बैंक में सेविंग अकाउंट में एक इंश्योरेंस दिया जाता है जिसमें 100 रुपए में 2 लाख, 200 रुपए में 4 लाख, 500 में 10 लाख और 1000 रुपए में 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि राकेश आसलवास निवासी ने 10 फरवरी 2020 को खाता खुलवाया था और 23 फरवरी 2020 को एक हादसे में उसकी मौत हो गई, जिसके कारण उसकी पत्नी कविता अप्रैल में खाता बंद कराने आई तो उसके अकाउंट में मात्र 2 से 2,500 रुपए थे। तो खाता प्रबंधक से मिले तो उन्होंने बताया कि 200 रुपए का इंश्योरेंस भी हुआ है जिससे कि परिवार को 4 लाख रुपए मिलेंगे। ये बात सुनकर कविता और उसके ससुर हवा सिंह भी हैरान रह गए। हवा सिंह ने बताया कि राकेश की 5 लड़कियां हैं और आज बैंक ने उन्हें 4 लाख रुपए भी दे दिए हैं जो कि आगे आने वाले टाइम में कविता अपने बच्चों के काम में लेगी। इस दौरान उन्होंने बैंक का आभार प्रकट किया और धन्यवाद किया। चाहे ग्राहक को इस संबंध में जानकारी नहीं थी, लेकिन SBI बैंक की अनाज मंडी शाखा के प्रबंधक ने उन्हें ये राशि देकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। शाखा में कविता देवी जब अपने पति की मृत्यु के पश्चात उनका खाता बंद करवाने आई तो हमने देखा खाते में पाई का इंश्योरेंस हुआ 200 रुपये का, जिसके 4 लाख रुपये मिलते हैं। तो हमारे शाखा के उप प्रबंधक श्री विक्रम जी ने जब इस चीज़ को देखा तो इस चीज़ को आगे बढ़ाया तथा उनको आज 4 लाख रुपए हम दे रहे हैं। ये इंश्योरेंस क्लेम है और इनके जो पति हैं मिस्टर राकेश जी, और वे उनका निधन सड़क दुर्घटना में 27 फरवरी 2020 में हो गया था। तो इनकी ये विधवा पत्नी श्रीमती कविता जी ये हमारे पास में आए थे और कहा था कि हमारे ये खाता है ये बंद करना है। तो मैंने जानना चाहा कि ये खाता क्यों बंद करवाना चाह रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये सड़क दुर्घटना में निधन हुआ है। तो मैंने इनके खाते की इंक्वायरी की और पाया कि इनके खाते से 200 रुपये
उसका जो चार्ज है वह इंश्योरेंस के लिए कटा हुआ है। तो हमारे भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से यह पॉलिसी है कि सेविंग अकाउंट्स में 100-200 रुपये के छोटे से प्रीमियम पर हम 2 से 4 लाख से लेकर 20 लाख तक का भी इंश्योरेंस हम करते हैं। तो मैंने इनसे आवश्यक दस्तावेज जुटाने के लिए कहा और इन्होंने FIR, FR और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये हमें उपलब्ध करवाई, जिसे मैंने मुंबई फॉरवर्ड किया और इसके बाद में ये सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आज इन्हें यह क्लेम की 4 लाख रुपए राशि इनको सौंपी जा रही है। मेरा नाम हवा सिंह है जी, मैं असलवास का रहने वाला हूँ। मेरे बेटे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी जी। उसके बाद में उनका इंश्योरेंस था यहाँ बीमा। तो आपको बीमा कैसे पता लगा जी? बीमे का पता नहीं, मैं वो खाता बंद करवाने के लिए आया था। उसके बाद में इन बैंक साहब ने बताया मेरे को, सर जी ने, कि भाई इसका तो ये बीमा है। उसके बाद इन्होंने मेरे को बहुत मदद करी जनाब और मेरे को बहुत फ़ायदा दिया और मेरे बच्चियाँ हैं मेरे को पूरा मुनाफा दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता में भिवानी की प्रीति ने गोल्ड मेडल जीतकर भिवानी का नाम रोशन किया है। प्रीति के कोचेज रेणु वर्मा और कविता अहलावत ने बताया कि प्रीति पहले भी अपनी प्रतिभा के दम पर अनेक मेडल्स जीत चुकी है। उनकी इस उपलब्धि पर भिवानी के खेल प्रेमियों ने उन्हें बधाई प्रेषित। राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता में भिवानी की प्रीति ने गोल्ड मेडल जीता। पंचकुला के सेक्टर 3 में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रीति ने प्रथम स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल जीतकर भिवानी का गौरव बढ़ाया। विजेता खिलाड़ियों के सम्मान में समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष ने खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। प्रीति की जीत पर उनकी कोच रेणु और कविता ने बताया कि प्रीति पहले भी राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर योगा में अपनी प्रतिभा के दम पर मेडल हासिल कर चुकी है। प्रीति के पिता और मां ने भी बेटे की उपलब्धि पर खुशी जताई है। मेरा नाम प्रीति है। 21 जून के उपलक्ष्य में योगा गेम हुए थे ऑनलाइन स्टेट लेवल के, उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। कविता अहलावत है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पे हरियाणा योग आयोग द्वारा राज्य स्तरीय खेलों का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर कायाकल्प योगा सेंटर से प्रीति प्रथम रही है। उसने गोल्ड मेडल जीता है। वह अंडर 18 में खेली थी, जिसके अंदर उसने पूरे हरियाणा में प्रथम स्थान हासिल किया है। मैं कविता अहलावत और रेणु वर्मा प्रीति की योगा कोच होने के नाते उसे बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हमारे इस संग में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।